बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके प्रभाव और मुक्ति के उपायों का वर्णन करें। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर हम बात करें, वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम बोलते हैं वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन। इसके प्रभाव और इससे मुक्ति, ये हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन क्या है। जब हम जानते हैं कि ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का जो क्षरण है, वो दिन प्रतिदिन मतलब हर दिन क्या हो रहा है, ज्यादा होते जा रहा है। ओजोन परत के क्षरण होने के कारण जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हैं, किरणें जब आती है ना, तो फिर वह पृथ्वी से वापस नहीं जाती हैं। पहले इस बात को समझते हैं, वो पृथ्वी से वापस नहीं जाती हैं, नहीं जाती। ऐसा क्या है? तो देखिए, अगर हम बात करें, यह एक परत है, ऊपर सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश आता है, इसमें हम जानते हैं कि क्या होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें सीधे ये प्रवेश कर जाती हैं धरती पे। और मैंने बोला कि ये चीज जो है, ये वापस नहीं जाती है। मतलब ये है कि ओजोन परत जो है, ये पराबैंगनी किरणों को अंदर आने से रोकती है, लेकिन इसके क्षरण होने के कारण यह पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आ जाती हैं। धरती की सतह पर जैसे आती हैं, तो धरती के वायुमंडल में पाई जाती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें, ये ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, ये क्या करती हैं, इन पराबैंगनी किरणों से जो ऊष्मा निकलती है, उसको ये अवशोषित कर लेती हैं। और ऊष्मा अवशोषित करने के बाद जो तापमान होता है, तापमान वह बढ़ जाता है। इस चीज को हमने बोला ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, धरती के तापमान की बात हम कर रहे हैं। तो हमने समझ लिया ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके प्रभाव और मुक्ति के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका जो प्रभाव है बहुत ही हानिकारक होने वाला है। इसके प्रभाव को हम देखें, अगर धरती का ताप बढ़ेगा, तो जितने भी ग्लेशियर हैं, सबसे प्रमुख बिंदु पे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे, तो जल स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे कि हमारे जितने भी महानगर हैं समुद्र के किनारे, उनके डूबने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक छोटा सा मैंने इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी मुक्ति कैसे होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हमारे द्वारा सबसे ज्यादा उत्सर्जित की जाती है। तो इसका जो मुक्ति के बारे में बात करें, तो हम हमें क्या करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम दिन पे दिन एसी वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि ज्यादा मात्रा में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पौधरोपण, पौधरोपण या वृक्षारोपण करना पड़ेगा। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करने के साथ ही साथ आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषण मुक्त करते हैं। आशा करते हैं इस प्रश्न को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। धन्यवाद।